पर उद्धव ये कोई पनारे का पानी नहीं है, ये कोई नदी का पानी नहीं है। ये ब्रज की गोपियां, ये ब्रज की गाय, बछड़ा, नंदी, बैल, मैया, बाबा, ग्वाल मेरे कृष्ण के विरह में इतने रोए हैं कि उनके नेत्रों के अश्रु बह करके और एक नदी में परिणत हो चुके हैं। इतने हमारे कन्हैया के लिए रोए हैं। यहाँ ये पनारे का पानी नहीं है उद्धव, ये कोई नदी जल वाला पानी नहीं है, ये गोपियों के अश्रुओं की धार है। इतना रोई हैं गोपियां प्रभु के लिए। उद्धव चल पड़े। चलते 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 उद्धव पहुंच गए। जाकर के देखा ब्रजवासी भी पीछे पीछे चले गए। मैया यशोदा के कक्ष में लेकर के गए। मैया यशोदा एक पालने के पास में बैठी हुई है और पालने के नजदीक बैठ करके मैया यशोदा एक पालने में एक पत्थर को रखे हुए है, पत्थर के ऊपर एक चद्दर बिछाए हुए है, ढके हुए है और ढक करके उस पालने को झुलाती हुई दिखाई पड़ी। उद्धव ने जाकर के कहा, मां जय श्री कृष्णा। मैया यशोदा कुछ नहीं बोली। ब्रजवासी बोले, बूढ़ी हो गई है ना, थोड़ा जोर से बोलिए। सोता को सुंदर कलरब हंस सुता को सुंदर कलरब और कुंदन की छवि पाही मोहि ब्रज बिसरत नाही मोहि ब्रज बिसरत नाही। भगवान कहने लगे, उद्धव मैं इस ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं ना। इस ब्रज को भुलाना मेरे लिए बड़ा कठिन है भैया। वो मैया यशोदा का मेरे प्रति लाड़ लड़ाना, वो गौ माता का मेरे प्रति समर्पण दिखाना। उद्धव मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे मथुरा में कोई सुविधा नहीं है, तुम्हारे मथुरा में सारी सुविधाएं हैं उद्धव, परंतु मेरा वृंदावन तो उद्धव वृंदावन ही है। इसलिए उद्धव मेरी तो ये कामना है कि वो गोपियां कैसे मेरे बगैर रह रही हैं, कैसे वो ग्वाल मेरे बगैर रह रहे हैं, मेरी मैया की क्या हालत है, मेरे बाबा की क्या हालत है। जरा उद्धव एक बार जाकर के वृंदावन में तुम मेरे मैया बाबा की खबर लेकर के आ जाओ। हाँ, एक बार केवल जाकर के देखे आओ उद्धव, कम से कम ये तो पता लग जाए कि मेरी मैया की क्या परिस्थिति है, मेरे ब्रजवासियों का क्या हाल है। हाँ, इसलिए उद्धव चले जाओ और जाकर के जरा एक बार जानकारी लगा करके आओ। और उद्धव मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, जब जा ही रहे हो ना तो जाकर के थोड़ा उन गोपियों को कुछ समझा करके भी आ जाना। क्योंकि वो गोपियां जो है ना वो बिल्कुल मेरे लिए पागल हैं, तो उन गोपियों को जाकर के तुम थोड़ा समझाओगे। जय हो, पधारो महाराज। जय जय। समस्त संतों के लिए जरा एक बार जोरदार ताली बजाइए। मैं प्रार्थना कर रहा था, बड़े ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। भगवान ने जैसे ही सुना, सुन करके भगवान कहने लगे, उद्धव जरा एक बार जाकर के उन गोपियों को तुम जरा समझा के तो आओ। अरे वो इतना प्रेम मुझसे क्यों करती हैं, दिन रात मेरे लिए रोती रहती हैं। थोड़ा तुम ज्ञानी आदमी हो तो उद्धव तुम थोड़ा जाकर के उन गोपियों को समझा करके आओ। उद्धव हंसने लगे, हंसकर कहने लगे, गोविंद जरा ये बताओ, मैं परम ज्ञान से संपन्न वेद वेदांत की जाकर के बातें जब उन गोपियों के सामने करूंगा तो वो गमार गोपियां मेरी बात को क्या समझेंगी, जरा मुझे ये बताओ पहले तो तुम। अरे भाई मैं वेद वेदांत का ज्ञाता, मैं उनके सामने जाकर के ये 4 शब्द वेद के बोल दूंगा, वो नहीं समझ पाएंगी मेरी बातों को। मैं ब्रह्म परक के बारे में बताऊंगा, निष्णार्थ वेद का वाक्यों का वर्णन करूंगा,
वो तो गोपियां वो क्या समझेंगी, वो गमार गोपियां हैं, ग्वालनियां हैं। भगवान कहने लगे उद्धव जरा सरलता से समझाने का प्रयास करना, वो गोपियां जरूर समझेंगी। उद्धव कहने लगा आपका वचन है इसलिए गोविंद मैं सिर पर धारण करूंगा, मैं जाऊंगा, जाकर के समझा के आऊंगा, पर गोविंद मान लो मैं 2 घड़ी से ज्यादा वहां नहीं रुकूंगा, केवल 2 घड़ी रुकूंगा, रुक करके लौट करके आ जाऊंगा। भगवान ने कहा एक बार जाओ तो सही, अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि तुम 2 घड़ी में लौट करके आते हो या 2 दिन में लौट करके आते हो या 2 महीना में लौट करके आते हो। प्यारे यहाँ एक बार तो चल पड़ा, और जैसे ही उद्धव ज्ञान का अभिमान लेकर के चला है, क्या हुआ? चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र से कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने, तुम्हारा हम प्रेम दीवाने। चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया, और वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उद्धव के वस्त्रों में कांटे, ये जो तू ज्ञान लेकर के इस वृंदावन में आ रहा है ना, ये तेरा ज्ञान इस वृंदावन में धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि ये वृंदावन ज्ञानियों की बस्ती नहीं है, ये वृंदावन तो प्रेमियों की बस्ती है। प्यारे यार, बड़े बड़े ज्ञानी इस ब्रज में आते हैं, आकर के इस ब्रज की महिमा को नहीं समझ पाते हैं। इस ब्रज की महिमा को यदि समझना है तो इस ब्रज की महिमा को समझने के लिए तो प्रेमी बनना पड़ेगा। और जब तक मेरे गोविंद से प्रेम तुमको नहीं हुआ, जब तक मेरे गोविंद के तुम प्रेमी नहीं हुए, तब तक लाख प्रयत्न कर लेना, ज्ञान से तो भगवान को कभी प्राप्त किया ही नहीं जा सकता है। प्यारे चल पड़ा उद्धव। ब्रजवासियों ने दूर से देखा एक रथ आ रहा है। रथ को आते हुए ब्रजवासियों ने देखा मथुरा से रथ आ रहा है, हो ना हो इस रथ के भीतर मेरा गोविंद आ रहा है। जैसे ही इतना देखा, देख करके ब्रजवासी दौड़ पड़े। मधुमंगल जहां के तहां बैठा रहा। मधुमंगल को बैठा हुआ देख करके ब्रजवासी कहने लगे, क्यों रे मधुमंगल, बरसों बाद हमारा कन्हैया आ रहा है, क्या तू उससे मिलने के लिए नहीं जाएगा? मधुमंगल कहने लगा, मैं कन्हैया से रूठ गया हूं। जब वो कन्हैया आएगा, आकर के मेरे चरणों में गिरेगा, गिर करके मुझसे जब हजारों बार माफी मांगेगा, तब जाकर के अपने प्रिय मित्र को फिर माफ भी कर देंगे। पर पहले आके वो माफी मांगेगा। परसों की कह के गया, आज बरसों बाद लौट करके आ रहा है। हम लोगों को कितना झूठ बोल करके गया। ब्रजवासी बोले, तुझे गुस्सा रहना है, रहा, बरसों बाद हमारा मित्र आ रहा है, हम तो मिलने जाएंगे। ब्रजवासी दौड़ पड़े। मधुमंगल से भी नहीं रहा गया। मधुमंगल कृष्ण का सबसे प्रिय सखा था। मधुमंगल ने दौड़ लगा दी, सारे ब्रजवासियों के आगे दौड़ने लगा। ब्रजवासी बोले, मधुमंगल तू तो कह रहा था तू नाराज है, तू तो गुस्सा है। मधुमंगल कहने लगा, अरे गुस्सा तो बाद में हो जाऊंगा, बरसों बाद मेरा मित्र आ रहा है, कम से कम जाकर के एक बार हृदय से तो लगा लूं प्यारे उसको। दौड़ पड़ा मधुमंगल। मधुमंगल दौड़ता दौड़ता गया। रथ को जाकर के ब्रजवासियों ने, प्रेमियों, घेर लिया। रथ को जैसे ही घेर करके ब्रजवासी खड़े हुए हैं कि इतने में रथ रुक गया। रथ का पर्दा लगा हुआ था, पर्दा को जैसे ही खींचा है, उसके भीतर कृष्ण नहीं थे। ब्रजवासियों के नेत्रों से अश्रुओं की धार बहने लगी। बाहरे कन्हैया, परसों की कह करके गया, और बरसों बाद हमारी याद भी आई तो स्वयं नहीं आया, अपने मित्र को हमारी सूचना लेने के लिए भेज दिया। पर प्रियतम का मित्र भी हमारे लिए प्रिय लगता है।
इसलिए ब्रजवासियों ने कहा भैया सीताराम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उद्धव ने कहा जय श्री कृष्णा, मैं मथुरा से आया हूं, कृष्ण का सलाहकार हूं, उद्धव मेरा नाम है। आजकल कृष्ण जी जो है ना प्रभु, इस समय बड़े व्यस्त हो गए हैं, राजा बन गए ना, पर ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें याद नहीं करते, याद खूब करते हैं, पर अब बड़ी सत्ता पे बैठ गए हैं ना, तो इसलिए थोड़ा काम धाम ज्यादा हो गया है, इसलिए तुमको खूब प्रसन्न करने के लिए हमको भेजा है उनने। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहां से नंद और यशोदा का घर कितनी दूरी पर है? उद्धव की बात को सुनकर के ब्रजवासी कहने लगे, उद्धव जी, जब से कृष्ण कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके मथुरा गया है ना, तब से नंद और यशोदा का घर का मार्ग बड़ा सरल हो गया। पर बताइए कैसे? बोले ये जो नदी की धार, ये पानी की धार बहते हुए आप देख रहे हैं ना, ये पानी की धार का उद्गम जहां दिखाई पड़ जाए, समझ लेना वो नंद और यशोदा का घर है। पर उद्धव, ये कोई पनारे का पानी नहीं है, ये कोई नदी का पानी नहीं है, ये ब्रज की गोपियां, ये ब्रज की गाय, बछड़ा, नंदी, बैल, मैया, बाबा, ग्वाल मेरे कृष्ण के विरह में इतने रोए हैं कि उनके नेत्रों के अश्रु बह करके और एक नदी में परिणत हो चुके हैं, इतने हमारे कन्हैया के लिए रोए हैं। यहाँ ये पनारे का पानी नहीं है उद्धव, ये कोई नदी जल वाला पानी नहीं है, ये गोपियों के अश्रुओं की धार है, इतना रोई हैं गोपियां प्रभु के लिए। उद्धव चल पड़े, चलते 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 उद्धव पहुंच गए। जाकर के देखा, ब्रजवासी भी पीछे पीछे चले गए, मैया यशोदा के कक्ष में लेकर के गए। मैया यशोदा एक पालने के पास में बैठी हुई है, और पालने के नजदीक बैठ करके मैया यशोदा एक पालने में एक पत्थर को रखे हुए है, पत्थर के ऊपर एक चद्दर बिछाए हुए है, ढके हुए है, और ढक करके उस पालने को झुलाती हुई दिखाई पड़ी। उद्धव ने जाकर के कहा, मां जय श्री कृष्णा। मैया यशोदा कुछ नहीं बोली। ब्रजवासी बोले, बूढ़ी हो गई है ना, थोड़ा जोर से बोलिए। उद्धव कहने लगा, मां जय श्री कृष्णा, मैं उद्धव हूं, मथुरा से आया हूं। मैया यशोदा बोली, धीरे बोलो। पर क्यों? मैया कहने लगी, अरे मैंने अपने कन्हैया को अभी अभी पालने में सुलाया है, अभी अभी मेरा कन्हैया, अभी अभी मेरा श्याम सुंदर इस पालने में सोया है। यदि ये जाग जाता है तो बड़ा परेशान करता है, कभी माखन मांगता है, कभी चंद्र खिलौना मांगता है, कभी दूध दही मांगता है, कभी मटकी फोड़ देता है, कभी जाकर के कालिया नांग को नथने लग जाता है, तो कभी जाकर के गोवर्धन को उठाने लग जाता है, तो कभी किसी गोपियों की जाकर के वस्त्रों का अपहरण करने लग जाता है, वस्त्रों का हरण करने लग जाता है। इसलिए जरा धीरे धीरे बोलो, यदि ये उठ गया तो उठ करके बड़ा परेशान करेगा। और ऐसा कह करके मूर्छित होकर के गिर पड़ी वो धरती में। मां धरती में गिर पड़ी वो मां। जैसे ही उद्धव ने देखा, धन्य है यशोदा मैया, इतना प्रेम कोई अपने बालक से करता है। अरे राम 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 राम। एक पत्थर को लेकर के वो मां दिन रात उस पत्थर को देखती रहती है, मेरा कान्हा सो रहा है, मेरा कन्हैया सो रहा है। धन्य है मैया यशोदा। देख करके उद्धव का आधा ज्ञान नष्ट हो गया। नंद बाबा के पास में उद्धव गए। नंद बाबा के नेत्रों के तो आंसू सूख चुके हैं। रोते 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 नंद बाबा इतने रोए, बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। उद्धव जी गए, जाकर के बैठ गए, समझाने लगे, बाबा आप जैसे प्रतापी राजा ऐसे दुखी, अरे कम से कम कभी कभी जाकर के भ्रमण करे आया करो। अरे कभी जाकर के व्रजमंडल की उन काली दह इत्यादि, गोवर्धन इत्यादि पर्वत पर जाकर के घूमे आया करो, थोड़ा मन बहल जाया करेगा बाबा। नंद बाबा कहने लगे, कहां जाएं उद्धव? अरे हम जहां जाते हैं उद्धव,
काली दह पर जाता हूं तो कालिया को नाथने वाला वो कृष्ण मुझे दिखाई पड़ता है। गोवर्धन पर्वत की तलेटी पर जाता हूं तो मुझे वो गोवर्धन को उठाने वाला कृष्ण दिखाई पड़ता है। उद्धव यहां तो कृष्ण तन कृष्ण धन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उधव में श्याम ही सकाम है। उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हमसे दुनिया की संपत्ति ले ली जाए उद्धव, हमसे हमारे प्राण ले लिए जाए उद्धव, पर हमको हमारा श्याम सुंदर लौटा दिया जाए। हमें कुछ नहीं चाहिए। श्याम सुंदर के अलावा, कन्हैया के अलावा कुछ नहीं। केवल हमें कन्हैया चाहिए, कन्हैया चाहिए। उद्धव के नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी। उद्धव ने सोचा गोपियों के पास चलते हैं। सोचा गोपियां समझ जाएंगी। गोपियों के पास में जाकर के उद्धव ने गोपियों को समझाने का प्रयास किया। गोपियों, अरे राम राम, जिस कन्हैया के लिए, जिस श्याम सुंदर के लिए तुम रो रही हो, तुम जानती हो वो नंद यशोदा का बेटा है क्या? अरे ना 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 ना, वो नंद यशोदा का बेटा नहीं है, वो परब्रह्म परमात्मा है, अवतार लेकर के आया है। गोपियां कहने लगी सुन उद्धव, वो कोई परब्रह्म परमात्मा नहीं है, वो नंबर 1 का निठुर है, नंबर 1 का निठुर है, नंबर 1 का धोखेबाज है। पहले अपने जाल में वो हम लोगों को फंसाता है, वो जब एक बार लोग उसके जाल में फंस जाते हैं तब अंत में ले जा करके उनको दुख दे करके, उनको दुख दे करके उनको मार डालता है। हाँ? निठुर है, धोखेबाज है। पूर्व जन्म में जब ये राम था, तब राम था तो उस समय शूर्पणखा बेचारी, उसका क्या दोष था? वो शूर्पणखा प्यार करती थी, प्रेम करती थी, इसलिए आकर के कह रही थी कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। तो उसको प्रेम नहीं दिया, बदले में उसकी नाक कान कटा करके उसको विदा कर दिया धक्के मार करके। ऐसा निठुर है ये। ओहो, उद्धव ने जैसे ही सुना कि मैं तो समझ रहा था कि ये गोपियां गंवार हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है, पर ये तो ये भी जानती हैं कि पूर्व जन्म में ये राम थे। गोपियों की इस बात को सुनकर के उद्धव को बहुत कुछ समझ में आने लगा। उद्धव से गोपियां कहने लगी, उद्धव तो तू हमें ज्ञान देने के लिए आया है, तू हमें ज्ञान बताने के लिए आया है। अरे उद्धव, तुझे क्या लगता है कि हम श्याम सुंदर कन्हैया के दर्शन के लिए रो रहे हैं? ना 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 उद्धव, अरे यदि तुझे लगता है कि हम श्याम सुंदर कन्हैया के दर्शन के लिए रो रहे हैं तो मथुरा से वृंदावन की दूरी ज्यादा नहीं, 12 किलोमीटर है। दिन भर में यदि हम दर्शन करना चाहें ना तो दिन भर में सवेरे से लेकर के शाम तक 4 बार जाकर के अपने कन्हैया से जाकर के मिलकर के आ सकते हैं। पर प्यारे उद्धव, ये उसके दर्शन के हम दीवानी नहीं हैं, ये तो उसके विरह में हम रो रहे हैं, ताकि हमारा यह लोक भी धन्य हो जाए और हमारा परलोक भी धन्य हो जाए। परमात्मा के लिए रोना है तो गोविंद के लिए रो। ये प्रेम में पागल घूम रहे लड़का लड़कियों को मैं कहना चाहूंगा, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दुनिया के लिए रोगे, दुनिया के प्रेम में यदि रोगे पागल हो करके, तो दुनिया धोखेबाज है। एक ना एक दिन तुम्हारा प्रेमी तुम्हें धोखा देगा। पर यदि तुमने गोविंद के लिए रो लिया तो वो गोविंद कभी जीवन में धोखा देने वाला नहीं है। प्यारे, तुम्हें यहां भगवान के अलावा सब धोखेबाज हैं। इसलिए रोना है तो मेरे कान्हा के लिए रो प्यारे, उसके लिए रोगे। ये दुनिया वालों के लिए रोगे तो बिखर जाओगे, और मेरे गोविंद के लिए रोगे ना तो निखर जाओगे प्यारे। यार, कन्हैया के लिए रोगे तो निखर जाओगे यार। इसलिए मानो सज्जनों, भगवान के दर्शन की दीवानी थोड़ी हैं गोपियां। गोपियां ये गोपियां कोई साधारण औरतें थोड़ी हैं। ये गोपियां, ये गाय, ये बछड़े, ये बड़े बड़े संत हैं, ये बड़े बड़े देव वृंद हैं जो भगवान के विरह में रोने के लिए जन्म लेकर के आए हैं प्यारे। यार, उद्धव ने जब इस बात को सुना, उद्धव की आंखें धुल गई बिल्कुल। सुना जब ज्ञान का अद्वैत उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल उद्धव की धुली आंखें। हुआ रोमांच तन मन में, हुआ रोमांच तन मन में, बिंदु आंखों से निकल आया।
गिरे श्री राधिका पग पर, कहा गुरु मंत्र यह पाया। गोपियों के मुख से वेद वेदांत के निष्णार्थ को जब उद्धव ने सुना कि सच में इस बात का तो मैं अंदाजा ही नहीं लगा पाया कि ये गोपियां यदि दर्शन की दीवानी हैं तो ये वृंदावन से मथुरा दर्शन करने के लिए क्यों नहीं आ जाती हैं। वास्तविकता में ये गोपियां तो कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं, ये गोपियां तो कोई बड़े बड़े संत हैं। ऐसा मान करके उद्धव ने जब सुना, जब ज्ञान का अद्वैत, उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल, उद्धव की धुली आंखें, हुआ रोमांच तन मन में, बिंदु आंखों से निकल आया, गिरे श्री राधिका पग पर, कहा गुरु मंत्र यह पाया। उद्धव कहने लगा धन्य हो। वहीं पर चरणों में गिर पड़ा गोपियों के, और गोपियों के चरणों में गिर करके उद्धव के नेत्रों से आंसू की धार बहने लगी। बहती हुई धार को देख करके उद्धव कहने लगा, हे गोविंद, यदि मुझे दोबारा जन्म मिले तो चाहे इस ब्रजमंडल की धूल बना देना, चाहे इस ब्रजमंडल का प्यारे पत्ता बना देना, चाहे कंकड़ बना देना, रज बना देना, यमुना के जल की एक बूंद बना देना, पर प्यारे इस ब्रजमंडल से मुझे दूर मत करना कभी। इस वृंदावन में मुझे बास दे देना, इस ब्रज का मुझे बास चाहिए गोविंद। एक बार केवल ब्रज का चाहे फटा हुआ चिथा हुआ कोई कपड़ा बना देना। ब्रजस्य न केवलम वासः, धन्य हो। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है। प्रेम के अलावा कोई सार नहीं गाया उद्धव ने। बड़ा भारी ज्ञानी था उद्धव, ज्ञान की कोई कमी नहीं उद्धव के पास। वेद वेदांत से निष्णार्थ था जो, वो वेद वेदांत से निष्णार्थ उद्धव भी प्रेम की महिमा को गाता है। प्यारे ये है मेरा ब्रज। मैं कहना चाहूंगा, ब्रज धूली लोट्यो नहीं और कियो न यमुना जल पान, तो रे मानुष जानो नहीं ब्रज की तू पहचान। यदि ब्रज मंडल में जाकर के ब्रज की धूल में नहीं लोटे, यमुना के जल का पान नहीं किया, तो तुम ब्रज को नहीं पहचान पाए। ब्रज मंडल में तो बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े असंख्यपति आते हैं और आकर के ब्रज की धूल में लौटते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ब्रज की धूल कोई साधारण नहीं है प्यारे। एक चरण, दो चरण के रूप में चारों चरण से मेरा गोविंद जहां पर निवास करता है। एक चरण रखते हैं श्याम सुंदर, दूसरा चरण रखती हैं प्रियाजू, तीसरा चरण रखते हैं गोविंद, चौथा चरण रखती हैं मेरी प्रियाजू। दोनों के चरणों के द्वारा कटिप प्रदोष जब होता है, और जब कटिप प्रदोष होकर के और जब घर्षण होता है, तो घर्षण होकर के जो रज वहां पर आकर के गिरती है, वही वृंदावन की रज के रूप में विख्यात हो गई पूरे संसार में। ये राधा गोविंद के चरणों की लगी हुई धूल है। जहां साक्षात राधा गोविंद वास करते हैं वो वृंदावन है। वृंदावन का वास साधारण में नहीं मिल सकता है। बड़े बड़े यति तरसते हैं उस ब्रजमंडल का वास लेने के लिए प्यारे। यहां मैं प्रार्थना करूं, जो वृंदावन गए हैं सो अच्छी बात है, और जो नहीं गए एक बार ब्रजमंडल जाकर के देखे आना। लाखों लोगों की भीड़ केवल मेरे गोविंद की एक छटा को पाने के लिए तरसती है। लाखों लोग, आए दिन घटनाएं होती हैं, आए दिन हमें पता लगता है। आज 4 लोग दब करके मर गए भीड़ के कारण। भीड़ ही इतनी ज्यादा होती है, आए दिन सूचनाएं आती रहती हैं, पर ब्रजमंडल की भीड़ कभी कम नहीं हुई। मेरे वांके बिहारी की उस छटा को देखने के लिए, एक प्यारी सी झलक पाने के लिए लाखों करोड़ों लोग जाकर के उस वृंदावन में निवास करते हैं प्यारे। यार ऐसा है वृंदावन। ऐसा अद्भुत वृंदावन उद्धव गाता है। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर,
नगर मत जाओ, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। बांके बिहारी लाल की। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन है। लाखों लोग लुभा, लाखों लोग लुभा, है मुसाफिर प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। शिव वृंदावन धाम की जहो। बांके बिहारी लाल की। प्रेम नगर की नदियाँ गहरी, 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 लाखों लोग लुभा, लाखों लोग लुभा, मुसाफिर प्रेम नगर मत जा, मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। बोलो राधा रानी सरकार की। मधुर मधुर।
सुंदर परिया प्रेम नगर की सुंदर परिया प्रेम नगर की सुंदर परिया प्रेम नगर की सुंदर परिया सब जग देख लो भाई सब जग देख लो सब जग देख लो भाई सब जग देख लो मुसाफिर प्रेम नगर मत जाओ प्रेम नगर मत जा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा तेरी माधुरी मूरत ने प्यारे तेरी माधुरी मूरत ने प्यारे ये तन मन मेरा छीना है ये दिल तुझ में ही रमा रहे तो जीना सच्चा जीना है अदा निराली श्याम तेरी निराली श्याम की तू ब्रज का एक खिलौना है भक्तों का जीवन धन मोहन तू ब्रज का एक खिलौना है प्रेम नगर मत जा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा प्रेम नगर मत जा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा बांके बिहारी लाल की ब्रह्मानंद कोई बिरला पहुँचे ब्रह्मानंद मेरे पहुँचे हे ब्रह्मानंद कोई बिरला पहुँचे ब्रह्मानंद कोई बिना पहुँचे पापे पद निराल पापे सकल पदा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा हो प्रेम नगर मत जा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा हो प्रेम नगर मत जा
उद्धव जी 2 महीने तक फिर वृंदावन में रहे। 2 महीना का वास पूरा करके और उद्धव जी लौट करके वृंदावन आए। और बंधुओं, जब उद्धव जी महाराज लौट करके वृंदावन से मथुरा आए हैं, तो आकर के उद्धव ने भगवान से कहा कि प्रभु आपने ब्रजवासियों के साथ ठीक नहीं किया, कितना आसक्ति है उनको आप में, आप छोड़ करके आ गए। भगवान ने कहा ओहो, तो उद्धव जी भी हमारे जाल में फंस गए। भगवान ने चुटकी बजाई, सारा वातावरण बदल गया, एक सुंदर उपवन प्रकट हो गया। उस वन में एक झूला पर किशोरी राधा रानी के साथ में गोविंद बैठे हैं और सभी गोपियां मिलकर के गोविंद को पंखा झलती दिखाई पड़ी। मानो भगवान ने उद्धव को समझा दिया कि उद्धव, राधा और कृष्ण में अंतर नहीं है, राधा और कृष्ण एक ही तत्व हैं। राधा साध्यम तो साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वम राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाच किम तस्य शेषम। दिखा दिया भगवान ने, राधा रानी किशोरी और गोविंद में कोई अंतर नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक ही है। उद्धव जी समझ गए। उद्धव ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके उद्धव जी ने भगवान की भगवत्ता को समझा। और तब से यह बात सिद्ध हो गई कि बंधुओं, भगवान को ज्ञान से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मेरे गोविंद को प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ नहीं है। मेरे गोविंद को यदि प्राप्त करना है तो उसको प्राप्त करने के लिए भाव और भक्ति की आवश्यकता है।